गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसा लग रहा है आज आपको? फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल देखो, कल की क्लास में हमने क्या किया था? एक्सरसाइज 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का अपने फर्स्ट का कौन सा क्वेश्चन किया था? फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो उस क्वेश्चन को आपने रीड किया था, आपने देखा था आपके पास क्या था? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज। क्या दोनों आपको पता थे क्या? नहीं ना। जो चीज आपको पता नहीं उसी को क्या करना है? एज्यूम करना है, लेट करना है। अब नंबर ऑफ गर्ल्स सेकंड थिंग, नंबर ऑफ बॉयज अदर थिंग, दोनों क्या अलग अलग है? अब किसी एक को एक्स लेना है, दूसरे को क्या लेना है? वाई। जरूरी नहीं आप एक्स एंड वाई ले, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? ए टू जेड है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सल अपन क्या करते हैं? एक्स एंड वाई को फर्स्ट लेट करते हैं, सभी जगह यही करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को भी आप पढ़ोगे। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखेंगे आप। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना आ रहा है? 50 रुपीज। क्या होता है, कोई पर्सन है, उसने क्या किया? 5 पेंसिल ली हैं और 7 क्या लिए? पेन लिए हैं। उन दोनों का कॉस्ट टुगेदर एक साथ करते हैं तो उनका जो अमाउंट बनता है वो कितना बनता है? 50 रुपीज बनता है। एंड सेकेंड लाइन में ये क्या कह रहा है, फिर से सुनिएंगे। Whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46। अब क्या हो रहा है? क्वांटिटी चेंज हो गई। पहले आपकी पेंसिल की क्वांटिटी कितनी थी? 5। अब पेंसिल की क्वांटिटी कितनी हो रही है? 7। और फर्स्ट में आप देखोगे 7 पेन्स थे एंड सेकंड लाइन में आप देखोगे कितने? 5 पेन्स थे। यानी यहाँ पे आपकी क्वांटिटी तो फिक्स है। क्या निकालनी है उन पेन की? कॉस्ट। क्या निकालनी है? कॉस्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो अपन लेट करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू एक्स। ये एक्स क्या? आपका अमाउंट है। सिंपल सी बात है, आपके पास क्वांटिटी है, उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अब मेरे पास एक मार्कर है, एक मार्कर का कॉस्ट कितना है? 30 रुपीज। 2 मार्कर का कॉस्ट कितना होगा? यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 30। तो ये तो आपका अमाउंट है। अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? क्वांटिटी से। अब मेरे पास मार्कर है और डस्टर है, ये अलग अलग थिंग्स है। तो एक मार्कर एक डस्टर है, ये 1 है, तो 1 से इनके अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका सम कर देंगे। इसी टाइप से आप देखोगे इक्वेशन भी बनने वाली है। कैसे? द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखोगे आपका यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी। एक बार मैं फॉर्मेट बनाता हूं। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई अमाउंट प्लस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई अमाउंट, देन आपका क्या होता है? ग्रैंड टोटल हो जाता है। क्या हो जाता है? अब यहाँ पे आप देखोगे 2 वेरिएबल्स है, एक्स एंड वाई। यानी आपके यहाँ पे बोलते हैं ना आइटम, आइटम कितना आ रहे हैं? 2। एक पेन है और एक पेंसिल है। अब उनकी क्वांटिटी देखो कैसे। आपके पास पेंसिल की क्वांटिटी कितनी है? 5 पेंसिल। अमाउंट क्या आएगा? x, क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितना लिया? x। उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5x। पेंसिल है, पेंसिल की क्वांटिटी कितनी है? पेन की क्वांटिटी कितनी है? 7 मल्टीप्लाई बाई y, 7 बाई इक्वल्स टू इन दोनों का जो ग्रैंड टोटल है वो आपको आपकी बुक में दे रखा है, 50 रुपीज दे रखा है। चलो अच्छी बात है। ये आपका इक्वेशन क्या बन गया? 1। इक्वेशन क्या बन गया? 1। सेकंड थिंग आप देखोगे, सेकंड इक्वेशन आपकी क्या बन रही है? अब आपके पास क्या है? 7 पेंसिल है और 5 क्या है? पेन, जिनका कॉस्ट कितना आया? 46 है। आई थिंक 46 है, 49 नहीं है, 46 ही तो है। ठीक है। अब आपको सॉल्व करना भाई ग्राफिकली मेथड। किस मेथड से सॉल्व करना है? ग्राफिकली मेथड सॉल्व करना है। मैन था आपका वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम से आपने क्या बना दी? इक्वेशन बना दी। वर्ड प्रॉब्लम से क्या बना दिया आपने? इक्वेशन बना दी। अब इक्वेशन को सॉल्व किस मेथड से करना है? ग्राफिकली मेथड से
सोल्व करना है। चलो यहां तक आप लिख लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी रुक जाओ, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं, अभी हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, हमारे पास अभी बहुत सारा स्पेस है, वहां पे देख ले। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं आप, एक्स की या वाई की? चलो एक्स की वैल्यू निकाल लो। 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y एंड x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका 50 माइनस 7y अपॉन 5। चलो ये फॉर्मेट बन गया आपका। अब देखो सोचने वाली बात क्या है यहाँ पे, डिविजिबल बाई 5, यानी ऊपर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिविजिबल किससे हो जाए, 5 से डिवाइड हो जाए आपका। यानी अपन क्या बोल सकते हैं कि ऊपर जो भी आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन वो मल्टीपल ऑफ क्या होगा 5। तो चलो आपने सोचा सर 0 ले लेते, 0 ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 50 माइनस 7 करोगे कितना है 43 डिवाइड ही नहीं होता। फिर आपने सोचा सर 2 ले लेते, 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। फिर आप सोचोगे सर और क्या ले, फिर 3 लो तो भी नहीं डिवाइड होगा, 3 लेंगे तो भी डिवाइड नहीं होगा, 0 लेंगे, चलो 0 ले लो, y की वैल्यू क्या लेट करेंगे 0, y इक्वल्स टू 0 इफ y इक्वल्स टू 0। तो चलो पुट करो 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 0 अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 माइनस 0 अपॉन 5 एंड x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन 5। सॉल्व करो कितना आएगा 10, तो x की वैल्यू क्या आई 10। चलो दो ही वैल्यू निकाल लेते, 3 वैल्यू तो अपन को निकालनी है, लेकिन अभी अपन 2 वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि फटाफट सवाल हो जाए। अब y इक्वल्स टू आप क्या लोगे 5 ले लो। क्यों ले रहे हैं उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाई 5 करो कितना आएगा 35 एंड 50 माइनस 35 करोगे आपके पास क्या बचेगा 15 एंड 15 डिवाइडेड बाई 5, इसलिए 5 लिया। आप 3 4 रखोगे तो वो डिविजिबल नहीं होंगे, किससे नहीं डिविजिबल होंगे 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 5, तो 50 माइनस 35 अपॉन 5 एंड 15 अपॉन 5। आप देखोगे इसका इसमें डिवाइड दे दोगे, x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू क्या आई 3। तो आप इसका क्या बनाओगे, टेबल बना ले एक छोटी सी। चलो y की वैल्यू क्या क्या पुट किया आपने, y की वैल्यू जब 0 प्लेस की x की वैल्यू क्या मिली 10 एंड जब आपने y की वैल्यू 5 प्लेस की x की वैल्यू क्या मिली 3। कोई डाउट? चलो अपन सेकंड क्वेश्चन इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार सेकंड इक्वेशन यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 7x इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 माइनस 5 बाई x इक्वल टू कितना आ जाएगा 46 5 बाई अपॉन 7। ये आपका चलो फॉर्मेट तैयार हो गया। इन दोनों इक्वेशन को मैं अभी रफ कर रहा हूं, दिमाग में रखेंगे, देखते कौन कितनी देर तक दिमाग में रखता है। इफ y की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, चलो वैल्यू तो y की पुट करेंगे। चलो 0 से 0 अगर पुट कर दिया आपने y की वैल्यू, तो 46 क्या 7 से डिवाइड होगा क्या, 46 आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब y की वैल्यू क्या रखोगे आप, सोचो 2 रखेंगे तो भी नहीं होगा, माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 रखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 51 भी आपका डिवाइड नहीं होगा। सोचो, आप सोचो फटाफट और मुझे बताओ, घर पे 1-2 बार पढ़कर भी आया करो। एग्जाम में अगर अभी आपने सोच लिया ना तो आपका एग्जाम टाइम में क्या होगा, टाइम
का मैनेजमेंट अच्छा से हो जाएगा, यानी फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अपन ने ये चीजें सॉल्व कर रखी है। अपने एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड में क्या होता है, सेम क्वेश्चन आते हैं। तो सोचो, बताओ। नहीं आ रहा? अभी तो देखो माइनस का 2 रखूंगा क्या हो जाएगा? चलो मैंने सोचा y की वैल्यू क्या रख रहा हूं, -2। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 46 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई -2 अपॉन 7। तो आप देखेंगे 46 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। सिमिलर साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड 5 टू जा 10 अपॉन 7 कितना आएगा, 56 अपॉन 7। आपको पता है 7 के टेबल में 56 आता है, हाउ मच टाइम्स, 7 8 जा 56। चलो एक और y की वैल्यू लेनी है। आप सोचो आप क्या ले सकते हो y की वैल्यू, 3 रख के देखो कितना आएगा, 21 आ रहा है क्या? y की वैल्यू 3 रखने पर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सॉल्व करके देखो, देखो 46 3 रखोगे कितना आएगा, 5 3 जा 15, कितना बचेगा 1, 31 नहीं आ रहा है। चलो कुछ और वैल्यू रखो, क्या रख सकते हो आप? सीधा माइनस का 3 रख दे तो भी नहीं होगा, 4 रख दे तो, पॉजिटिव का 3 तो रखा था, पॉजिटिव का 3 तो रखा होगा, लक्ष्मी सॉल्व किया हुआ ये, क्या क्या वैल्यू रखेंगे बताओ? फटाफट सोचो, टाइम जा रहा हमारा। 4 रखेंगे, 4 रखेंगे कितना आएगा, 20 आएगा ना। तो 26 बचेगा फिर। तो 26 7 से डिविजिबल है क्या, नहीं। 5 रख लो कितना आएगा, देखो 5 5 जा कितना होगा, 5 5 जा कितना होगा, 5 5 जा कितना होगा 25, कितना बचेगा 21। y की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे, 5। तुम सोचते नहीं हो, थोड़ा दिमाग लगाया करो। y इक्वल टू कितना आएगा, 5। ऐसी वैल्यू सोचनी है जो 7 के क्या है ऊपर मल्टीपल है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 46, 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर मैं अभी आपको सोचने में मजबूर नहीं करता तो आप एग्जाम टाइम में भी नहीं सोचते ऐसे दिमाग। इसीलिए तो मैथ्स जरूरी है। मैथ्स क्यों जरूरी है, अभी अपना एक वीडियो आने वाला है कुछ ही दिनों में, व्हाई इज द मैथ्स इंपॉर्टेंट। एक तो इसलिए भी जरूरी है ताकि आपके माइंड की क्या हो रही है, एक्सरसाइज। अब आप वो सोच रहे हो, अब आप जो चाह रहे हो वो दिमाग आपका वो सोच रहा है। हमेशा क्या होता है, दिमाग आपको सोचने में मजबूर कर रहा है। अब आप दिमाग को सोचने में मजबूर कर रहे हो। दिमाग पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ना कि दिमाग का आप पर। कितना आएगा 7, 46 माइनस 25 अपॉन 7 कितना आएगा यहाँ पे, अभी सॉल्व किया था ना अपन ने 21। अब देखो 7 से डिवाइड होगा क्या 21, कितनी टाइम्स, 7 3 जा 21। क्या हो गया, टेबल नहीं आ रही क्या? तो फिर ऐसे क्या करते हो, चलो इसकी भी टेबल बना लेते हैं हम। x एंड y, चलो y की वैल्यू क्या पुट करी, -2, और वैल्यू क्या है आपके पास 8, एंड y की वैल्यू क्या है 5, और x की वैल्यू क्या है 3। तो ये आपका कहां से आया, इक्वेशन नंबर 2 से आया आपका। ये इक्वेशन नंबर किससे आया आपका 1 से। क्या दोनों इक्वेशन आपको याद है क्या, बनाए आप इसका ग्राफ। चलो एक बार इसको नोट करने के लिए देख लो आप। चलो बैठा रहा हूं मैं इसको। अब आपकी टेबल काम आने वाली है। देखो ये अपना ग्राफिकली मेथड है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो टाइम जरूर लगता है, लेकिन अपन को समझ में आता है क्या। अगर मैं आपको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना बता दूं तो आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि कैसा लाइन का क्या क्या रहेगा, कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए
तभी तो अपना क्या चल रहा है, चैप्टर का नाम ही ये है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन ऑलवेज गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। अब आपको तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में। चलो अब आप देखोगे x की वैल्यू कहां तक जा रही है, 10 तक, और यहाँ पे x की वैल्यू कहां जा रही है, 8 3 तक। अब उनको ग्राफ बनाना, सोचना तो पड़ेगा। और y की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा रही है, -2, और वहां पे +5 तक। तो यानी अपन को x पे वैल्यू ज्यादा चाहिए। चलो ट्राई करते हैं। एक ग्राफ के लिए कुछ करना पड़ेगा बोर्ड पे, क्योंकि लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं बनती ना, से बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं बनती, और ये परपेंडिकुलर है नहीं। ये इसको ट्राई करते हैं परपेंडिकुलर बनाने का। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 x एंड x डैश। चलो y पे वैल्यू कितनी जा रही है, बस 2 ही तो जा रही है। हाँ, अभी तो ये -1 चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब y एक्सिस की बात कर लें। ये आपका y एंड ये y डैश, -1 -2 -3 -4 -5। चलो y पॉजिटिव कितना जा रहा है, 5 तक ही जा रहा है। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो बनाते हैं आपके ग्राफ। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट याद है आपको? Yes, sir. इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, 5x. 5x + 7y = 50। और इक्वेशन सेकंड क्या थी अपनी, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7x + 5y = 46। चलो ठीक है, इक्वेशन 1 से देखते हैं x की वैल्यू क्या है, 10। x की वैल्यू 10 और y पे कितना, 0। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 10, 0। कोई दिक्कत यहाँ पे, दिक्कत ही नहीं होती अपन को कभी। फिर देखोगे x पे वैल्यू कितनी है, 3। x पे वैल्यू 3, y पे कितनी है, 5। तो अपन थोड़ा सा देखते हैं इस टाइप से, क्योंकि अपने पास आई थिंक यहाँ पे बनेगा आपका। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 3, 5। कोई दिक्कत, 3, 5। दूसरा आप देखेंगे, दूसरी इक्वेशन, चलो इसको एक बार मिला लेते अपन। मिला लें क्या, ये अपना एक्सरसाइज 3.1 आ रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ अभी, ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। एक्सरसाइज 3.1। तो आप देखोगे ये आपका जो ग्राफ है इस प्रकार से जाएगा। ये कितनी लंबी स्केल लानी पड़ेगी। चलो इस पे अपन इक्वेशन लिख देंगे। ये कौन सी इक्वेशन थी, यहाँ पे लिख देते हैं अपन, 5x + 7y = 50। इक्वेशन लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको इक्वेशन बता रही है कि जो आपके स्ट्रेट लाइन जा रही है किस इक्वेशन से जा रही है, इस इक्वेशन से जा रही है। और ये इस इक्वेशन के क्या है, कोऑर्डिनेट, जो कि आपने यहाँ से पुटअप किए हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ, x पे वैल्यू कितनी है, 8, और y पे कितनी है, -2। x पर 8 और y पे -2। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत। चलो दूसरी वैल्यू क्या आपकी, x पर 3 है, x पर कितना है, 3, और y पे कितना है, 5। x पे 3 एंड y पे 5, ये तो सेम पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया। तो इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। चलो मिलाते हैं उनको। इस टाइप से निकल जाएगा। इस पे आप इक्वेशन लिख देंगे, क्या था आपका, 7x + 5y = 46। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, 3, 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है
तो यहाँ पे आपको क्या सॉल्यूशन मिलता है, ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो यहाँ पे आप याद करो वो x क्या था आपके कॉस्ट ऑफ, सो आप लिख दो क्या, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 रुपीज। अब ये दोनों डेटा आप इसके अंदर पुटअप करके देखो, 5 3 जा 15 एंड 7 5 जा 35 एंड 15 प्लस 35 करो कितना आ रहा है 50। तो यस अपना आंसर सही है। वापस इसमें ही पुट करके देख लो, आपको पता चलेगा। 7 3 जा 21 एंड 5 5 जा 25, 21 एंड 25 को दोनों का सम करोगे कितना आएगा 46। तो यानी आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सेम है। चलो आगे बात ये समझ में, बाकी ये क्वेश्चन अब अपन कल की क्लास में करेंगे, रोज एक एक क्वेश्चन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।